बाज़ुल कौमी लक़द ख़फ़फ़त व औजज़त सिला फ़क़ाल अमा अलैया ज़ालिका लक़द दअउतु फ़ीहा बिदअवातिन समीअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा क़ाम तबिअहु रजुलुन मिनल क़ौमि हुवा बी ग़ैर अन्नहु कना अन नफ़्सिही फ़सअलहु अनि दुआ सुम्मा जाअ फ़अख़बरा बिही अल क़ौम अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल ग़ैब व क़ुदरतिका अलल ख़ल्क़ि अह्यिनी मा अलिमत अल हयात खैरुल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा अलिमत अल वफ़ात खैरुल ली अल्लाहुम्मा व अस्अलुका खश्यतका फ़िल ग़ैब वश्शहादा व अस्अलुका कलिमतल हक़्क़ि फ़िर रज़ा वल ग़ज़ब व अस्अलुकल क़स्द फ़िल फ़क़्रि वल ग़िना व अस्अलुका नईमन ला यनफ़द व अस्अलुका क़ुर्रता ऐनिन ला तनक़ति व अस्अलुका रिज़ा बादल क़ज़ा व अस्अलुका बर्दल ऐश बादल मौत व अस्अलुका लज़्ज़तन नज़र इला वजहिक वस्सूक़ इला लिक़ाइक फ़ी ग़ैरि ज़र्रा मुज़िर्रतिन वला फ़ितनतिन मुज़िल्लतिन अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम महदिय्यीन। दुआओं के मुतालिक बात चल रही थी कि ये अशरा अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का और अल्लाह ताला को राज़ी करने का अशरा है। और पूरा साल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़तें करके भी जो इंसान वो अजर व सवाब हासिल नहीं कर सकता, इस हफ्ते के अंदर, इस अशरे के अंदर इंसान थोड़ी सी देर मुशक्क़त करके वो साल की इबादत इंसान हासिल कर सकते हैं कि एक रात की इंसान को अगर इबादत हासिल हो जाती है तो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 83 साल की अजर तो इसको मिल ही गया ना। अता इब्न साहिब, हज़रत अता इब्न साहिब कहते हैं कि मुझे मेरे अब्बा साहिब इब्न यजीद बता रहे, एक दफ़ा हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद की बात है ये। हमें नमाज पढ़ाई तो हुजूर अकरम तो नमाज थोड़ी सी मुख्तसर पढ़ा दी। ये मैसेज है, आवाज़ नहीं आ रही, किसी एक की तरफ नहीं आ रही, बाकी की तरफ आवाज़ आ रही है। आप लोगों की तरफ आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी ठीक। अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और नमाज के अंदर किरत भी कोई इतनी ज़्यादा लंबी नहीं की और नमाज में वो दुआएं भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं हुई। ये नमाज थोड़ी सी मुख्तसर पढ़ा दी। तो नमाज पढ़ाने के बाद लोगों में से एक आदमी ने कह दिया कि अम्मार इब्न यासिर, आज आपने नमाज मुख्तसर कर दी है, इसकी क्या वजह? तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अगरचे नमाज मुख्तसर पढ़ाई है, लेकिन ये नमाज मुख्तसर होने से मुझे यकीन है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि इस नमाज के अंदर मैंने ऐसी दुआएं पढ़ी हैं जो देखने में वो दुआएं मुख्तसर सी हैं, लेकिन ऐसी जामे दुआएं हैं जो मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। वो जामे दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई वो मैंने नमाज में मांग ली। तो ये लंबी लंबी ज़्यादा दुआएं मांगने की बजाय मैंने उस जामे दुआ को बीच में शामिल कर लिया, तो वक्त कम लगा और मांग ज़्यादा कुछ लिया, क्योंकि ऐसे अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हुए थे कि मुख्तसर लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती थी। ये कह के हज़रत अम्मार इब्न यासिर चल पड़े। तो अता इब्न साहिब इब्न यजीद कहते हैं कि मेरे अब्बा जी उनके पीछे पीछे गए और जाके उनसे पूछा कि आप वो बता सकते हैं दुआ कौन सी है जो आपने बताई है कि इतनी मुख्तसर दुआ है लेकिन इतनी जामे है वो दुआ कि वो बहुत सारी दुआओं की कायम मकाम हो सकती है। वो कहते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैब व कुदरतिका अलल हक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे उस इल्म की बुनियाद के ऊपर जो तेरे पास इल्म गैब है,
और सवाल करता हूँ तुझसे तेरी उस कुदरत की बुनियाद पे कि तू हक पे कुदरत रखता है, मखलूक पे कुदरत रखता है। अल्लाह किसी भी मखलूक के मुतालिक कोई भी फैसला, अब इसको जरा तफसील देखें इसकी क्या बन रही है। अल्लाह तो किसी भी मखलूक के मुतालिक कोई भी फैसला करने पे कादिर है, और किसी भी मखलूक के हक में मुफीद क्या है तुझे वो भी पता है, नुकसानदेह क्या है तुझे वो भी पता है। ये सारी चीजें अल्लाह तू जानता है। अब मैं तुझसे इस बुनियाद पे सवाल कर रहा हूं कि तेरे पास इल्म गैब भी है, तुझे मेरे बारे में मालूम है कि मेरे लिए मुफीद क्या है और नुकसानदेह क्या है, और मुझे जिंदा रखने पे भी तू कादिर है, मुझे मारने पे भी तू कादिर है। तो अब इस बुनियाद के ऊपर अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, क्या ही नहीं मा अलिमता अल हयात खैरुल्ली, अल्लाह तेरे इल्म गैब के मुताबिक जब तक तू जानता है कि मेरे लिए जिंदा रहना बाकी है, मेरे लिए जिंदा रहना मुफीद है, मेरे हक में जिंदा रहना, दुनिया में जिंदा रहना मेरे हक में मुफीद है, उस वक्त तक मुझे जिंदा रखना। और जब तू समझता है कि मेरे लिए मजीद जिंदा रहना मुफीद नहीं, बल्कि अब मेरे लिए जिंदा रहने की बजाय मर जाना मेरे हक में मुफीद है, तो फिर मुझे मार देना। जब तू जानता है कि मेरे लिए जिंदा रहना कब तक मुफीद है, अब ये मुफीद इस एतबार से भी कि मेरे लिए कोई ज्यादा मसाइल नहीं बन रहे, और मुफीद इस एतबार से भी कि मैं अमाल सालिहा कर रहा हूं, तो जब तक मैं अमाल सालिहा कर रहा हूं उस वक्त तक अल्लाह तो मुझे जिंदा रख। वो जितने ज्यादा मैं अमाल सालिहा करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे आखिरत के एतबार से बेहतरी होती जाएगी। जब तक मैं अपने आप को गुनाहों से बचाता जा रहा हूं उस वक्त तक मुझे जिंदा रख कि मैं गुनाहों से बच रहा हूं, नेकियां ज्यादा कर रहा हूं, तो जाहिर बात है आखिरत में वजन मेरा उधर का बढ़ जाएगा। और जब तू समझता है कि मेरे लिए मजीद जिंदा रहना बेहतर नहीं, मेरी नेकियां कम हो रही हैं और गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब जाहिर बात है कि मेरे लिए जिंदा रहना मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह है कि मैं मरूंगा तो उस वक्त मेरे पास नेकियां कम होती जाएंगी, गुनाह ज्यादा होते जाएंगे, तो उस वक्त फिर मुझे दुनिया से उठा ले। अल्लाह तेरे इल्म गैब है, तेरे पास कुदरत है कि तू जानता है कि मेरे लिए कब तक जिंदा रहना बेहतर है और कब मेरे लिए मर जाना बेहतर है। जब तक मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर हो मुझे जिंदा रखना, और जब मेरे लिए मर जाना बेहतर हो तो अल्लाह मुझे दुनिया से उठा लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी, ये एक दुआ है काफी लंबी है। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा वासअलुका खश्यतक फिल गैबी वश्शहादा, अल्लाह मैं तुझसे एक बात का सवाल करता हूँ कि मुझे गैब में भी और शहादत में भी तो अपना खौफ नसीब फरमा। गैब से मुराद ये कि अल्लाह मैं जब लोगों के सामने मौजूद नहीं हूँ, तनाई में हूँ, अकेले जगह पे हूँ, उस वक्त भी अल्लाह तू मुझे अपना खौफ नसीब करना कि मैं उस हाल में भी तुझसे डरता हूँ। और मैं जब लोगों के सामने हूँ उस वक्त भी तेरे सामने तेरी जात से डरता हूँ। आमतौर पे ये होता है इंसान लोगों के सामने कुछ तकल्लुफात कर लेता है, लेकिन जब तनाई में होता है तो उस वक्त इस इंसान की जिंदगी वो लोगों के सामने वाली नहीं होती। अब लोगों के सामने ये इंसान बनावटी तौर पे भी बना हो सकता है, और तनाई में ये इंसान थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब तनाई में जो इंसान ये ठीक होगा तो ये खौफ खुदा की वजह से ठीक है। तो ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ मांगता हूँ कि मैं जिस तरह लोगों के सामने अच्छा हूँ इसी तरीके से मेरी तन्हाइयों को भी इसी तरह अच्छा बना दे कि मैं तन्हाई में भी तुझसे डरता हूँ और लोगों के सामने भी मैं तुझ ही से डरता हूँ। इसका एक दूसरा माना भी है कि जब मैं किसी बंदे की गैर मौजूदगी में हक बात करता हूँ तो कहीं इस तरह का कोई जालिम जाबिर इंसान अगर मेरे सामने हो, और तो उस वक्त मैं उस जालिम इंसान के जुल्म से डर के कहीं सच कहने से बाज ना आ जाऊं, बल्कि उस वक्त भी उनका डर और खौफ मेरे ऊपर ना हो, बल्कि सिर्फ तेरा डर और तेरा खौफ उस वक्त भी हो, मैं किसी के सामने किसी के खौफ की वजह से हक और सच कहने से बाज ना हो। वह असलू का कलिमत अल हक फिर रजा वल गज़ब, अल्लाह मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ कि मैं चाहे खुश खुश मूड में हूँ
फ्रेश मिजाज में हूँ तब, या मैं गुस्से की हालत में हूँ, अल्लाह हर हाल में मेरी जबान के ऊपर रजा वाला कलमा जारी कर दे। मैं जिस हाल में भी हूँ, मेरे साथ कोई भी मामला होता है, चाहे वो मामला मेरी पसंद के मुताबिक हो तब, या मेरी पसंद के मुताबिक न हो तब, अल्लाह तू मेरे साथ जो भी मामला करता है, जो मामला मेरे लिए खुशी का बायस बनता है या मेरी गमी का बायस बनता है, दोनों सूरतों में मेरी जबान के ऊपर कलमा हक ही जारी करना। और वो कलमा हक क्या है? खुशी के तौर मौके पे शुक्र अदा करना, और गम के मौका पे सब्र करना। व असअदु का अलकस्त फिल फ़क्र वल गिना। अल्लाह मैं तुझसे ये सवाल करता हूँ कि मैं चाहे अमीर हूँ तब या मैं गरीब हूँ तब, दोनों सूरतों में मुझे अखराजात के अंदर मियाना रवी करने वाला बना दे। अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मुझे फजूल खर्च ना बनाना, और अगर मेरे माली हालात कुछ कमज़ोर हो जाएं तो मुझे कंजूस और बखील ना बना देना। कि ऐसा ना हो कि मैं अमीरी की वजह से दौलत ज़्यादा हो तो मैं ऐसी जगहों पर लौटाता जाऊं जहां दौलत लुटाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर मैं गरीब हो जाऊं तो अपनी दौलत को ऐसी जगहों से भी खर्च करने से हाथ रोकता रहूं जो जो मेरे ऊपर लाजिम और वाजिब और ज़रूरी अखराजात हैं। ऐसा ना हो, मुझे मुतवसत रखना, चाहे मैं अमीर हूं तब या गरीब हूं तब, हर हाल में मैं दरमियाने दर्जे का रहूं। वासअलु का नईमन ला यनफद। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मुझे ऐसी नेमतें दे जो नेमतें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इंसान के पास अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नेमतें आती हैं कुछ एक वक्त के लिए, फिर अचानक इससे वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर इंसान वो मुश्किल हालात में, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इसने बड़ी सहूलत वाला देखा और फिर उसके बाद इंसान फिर मुश्किल ज़िंदगी में गुजर गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं तुझसे उन नेमतों का सवाल करता हूँ कि जो नेमतें मुझे अता करे तो वो नेमतें ख़त्म होने वाली ना हो। वअसअलु का कुर्रत ऐनी ला तनक़ती। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसी आंखों की ठंडक जो कभी खत्म होने वाली ना हो। आंखों की ठंडक यानी मैं तुझसे ऐसी राहत खुशी मांगता हूं कि जो कभी भी खत्म नहीं होती। और वो कौन सी चीज है? वो जन्नत है। कि दुनिया में इंसान को जो भी चीज मिलेगी या तो इसकी जिंदगी में ही खत्म हो जाएगी, या वो चीज इसकी जिंदगी में खत्म ना हुई तो हमें वो बाद में इंसान की खत्म हो जाएगी। इंसान इन नेमतों से, इन चीजों से, इन खुशियों से निकल के चला जाएगा। लेकिन जन्नत में चला गया तो अब इस इंसान की कोई भी नेमत खत्म होने वाली नहीं है। नेमत भी खत्म होने वाली नहीं, खुशी भी खत्म होने वाली नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे ऐसी नेमतें दे जो नेमत खत्म होने वाली ना हो, और मुझे मेरी ऐसी खुशी मुझे नसीब कर कि जो खुशी भी खत्म होने वाली ना हो। ये दुनिया से ही अगर मेरी को खुशी चल पड़ी है तो ये खुशी इतनी ज्यादा हो कि जन्नत तक पहुंचने तक ये मेरी दरमियान में खुशी के भी खत्म ना हो, मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। वह असअलु का बर्दल आइश बादल मौत। अल्लाह मौत के बाद जो मेरी जिंदगी है वो जिंदगी में तुझसे ऐसी मांगता हूं कि वो मेरी ठंडी जिंदगी हो। मेरी मौत के बाद की जिंदगी सहूलत और आराम वाली बना दे। वह असअलु का लज्जत नजर इला वजिक। अल्लाह मौत के बाद मैं तुझसे एक सवाल करता हूं कि मौत के बाद मुझे अपने चेहरे के दीदार की लज्जत नसीब करना। अल्लाह क्या मरने के बाद मुझे ये लज्जत नसीब करना कि मैं तेरा दीदार कर सकूं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े हशाश बशाश तर ताज़ा होके खुश 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 होके क़यामत के दिन अपने रब को देख रहे होंगे। तो रब को देखना ये इस बात की अलामत है कि इस इंसान की बख्शिश हो रही है। फरमाते हैं कि मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे ये लज्जत नसीब करना। वसूक इला लिकाए का फी गैरि ज़र्राइन मुज़िर्रतिन वला फितनतिन मुज़िल्लतिन। अल्लाह मुझे वशौक इला लिकाए का, मुझे अपनी जात के साथ मुलाकात का शौक नसीब कर दे। मुझे ये शौक नसीब हो जाए कि मैं तड़प उठूं, बेचैन और बेकरार हो जाऊं कि मैंने अपने रब से मिलना है, मैंने अपने अल्लाह से मुलाकात करनी है। और ये ऐसा हो कि गैर ज़र्रा मुज़िर्रतिन वला फितनतिन मुज़िल्लतिन, इस हाल में कि कोई मुझे कोई ज़रर भी ना पहुंचे
और मुझे कोई फितना मुझे कोई गुमराह भी ना कर सके। किसी गुमराही और फितने से महफूज रख के, हर एक गुमराही से, हर एक फितना से महफूज रख के अल्लाह मुझे इस आवाज नहीं आ रही।